नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज हमारा वीडियो जो है वो कॉमन ईरर का है। हमने 808 तक कंप्लीट कर लिया कॉमन ईरर। अब हम लोग 809 से आज स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द हम लोग ये जो सीरीज़ है जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 809 से। ठीक है, एवरी वन वेयर हैप्पी। यहाँ पर देखिए पहले ही ये सेंटेंस है वेयर। ठीक है, एवरी वन सिंगुलर है और इसके साथ क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। एवरी वन वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस। ठीक है, तो ये हम लोगों का होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पेन इसको ब्लैक करता हूँ। चलिए ब्लैक कर लिया मैंने। तो ये हमारा एवरीवन के साथ सिंगुलर ये वर्ब आएगा। ठीक है, उसके बाद 810 में आता है द लायन किल द एनिमल्स एंड ईट हीज मिल्क हीज मीट। तो हीज की जगह क्या हो जाएगा, वो जब बहुत सारा एनिमल मारा है तो हीज कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग 811 पे। द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। देखिए टीम जब सिंगुलर है तो यहाँ पर देयर क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स प्लेस। ठीक है, तो इसको करेक्ट कीजिएगा आप। उसके बाद 812 में आता है आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर कोई भी एरर हम लोगों को दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है नो एरर वाला, 4 नंबर है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नो एरर है इस सेंटेंस में। उसके बाद 813 प्रोफेसर लाल टीचर्स बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। तो प्रोफेसर लाल जो है दोनों पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और लिटरेचर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बोथ लगाते हैं तो बोथ का जोड़ा किसके साथ होता है, एंड के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एज वेल एज। ठीक है, तो हम लोग को एंड को प्लेस करना है एज वेल एज की जगह पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 814 पे द मीडिया प्ले। देखिए यहाँ पर मीडिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो प्लेस होना चाहिए, क्योंकि प्लेड होता तो हम लोग छोड़ देते दूसरा देखते। लेकिन यहाँ पर मीडिया प्ले है यानी कि प्रेजेंट में बोलना चाह रहा है। तो मीडिया प्लेज ए वाइटल रोल इन पॉपुलराइजिंग ए ब्रांड। तो कोई भी ब्रांड को पॉपुलर करने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 815 में माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज़ नॉट इन्वाइटेड। अब देखिए यहाँ पर अनलेस भी है और नॉट भी है। ठीक है, तो जब भी हम लोग अनलेस अनटिल यूज़ करते हैं तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसके बाद हम लोग नेगेटिव वर्ड देने के लिए सोचेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। चलिए ये कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं अगले कॉलम में। चलिए 816 दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग है रिसीविंग। ठीक है, वी आर रिसीविंग नो आंसर। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग है तो यहाँ पर भी आर सेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, आर सेंडिंग। तो इसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगला है 817 सी इज़ वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लीजर्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर भी कोई भी एरर हम लोग को नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 817 का 3 नंबर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 818 पे। 818 बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर लगा हुआ है यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन ये जो सेंटेंस का वर्ब है वो फ्यूचर नहीं बता रहा है। यहाँ पर विल जोड़ना पड़ेगा तब ये हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 819 पे आते हैं एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज ए ग्रेट हार्म टू आवर कंट्रीज सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसमें भी देखिए कि एवरी वन ऑफ अस शुड है, मतलब चाहिए, रियलाइज करना चाहिए दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज ए ग्रेट हार्म टू आवर कंट्री सिक्योरिटी। देखिए हम लोग का अभी जो अटैक हुआ है ये आतंकवादियों का, वो सेंटेंस इससे मिलता जुलता है। तो हम लोग को नेग्लिजेंस जो है
नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कोई भी सिक्योरिटी का इशू, ठीक है। हम लोग को इसको ये लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर नो एरर है अभी फिलहाल, तो इसमें कोई भी गलती हम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। 820 में आता है आई शैल लुक फॉरवर्ड टू ब्रिंग विथ यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ। ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग फिर से पढ़ते हैं। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग, देखिए टू के बाद फिर बीइंग आ रहा है, देखते हैं विथ यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई शैल बी लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये आई शैल बी लुकिंग फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर बीइंग नहीं होगा। आई शैल बी लुकिंग फॉरवर्ड, नहीं नहीं, ये जो बीइंग है ये साथ के लिए, आई शैल बी लुकिंग, ठीक है, यहाँ पर बी प्लस लुकिंग, आई शैल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ यू, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं सोच रहा हूँ सम टाइम नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ, मतलब ये आशा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 821 में आते हैं हम लोग। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आई रियली, ये डू एक्स्ट्रा लग रहा है, आई रियली रिग्रेट नॉट टू लर्न, ठीक है, नॉट टू लर्न हाउ टू प्ले, नॉट टू लर्न, यहाँ पर हो जाएगा, ये इधर इसको नहीं काटते हैं, यहाँ पे हाउ जोड़ते हैं, ठीक है, हाउ टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस में ये डू जो है एक्स्ट्रा आया हुआ है, ठीक है, ये डू हम लोग नहीं लगाएंगे। आई रियली रिग्रेट नॉट टू लर्न हाउ टू प्ले द वायलिन, कि हम लोग कैसे ये वायलिन प्ले करें, ये हम लोगों को रिग्रेट रह जाएगा, नहीं सीखा हमने, ठीक है, ये सेंस आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे कॉलम देखते हैं, ये हमारा 822 नंबर क्या कहता है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट, ठीक है। अब देखिए हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट, जो घायल हुए, लेकिन ये सेंटेंस को ऐसे हम लोग नहीं बनाते, ये हमारा हो जाएगा हु हैड गॉट इंजर्ड हो जाएगा, या फिर टू दोज हु वेर इंजर्ड, टू दोज हु वेर इंजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलती है वो ये हो जाएगा हु हैड गॉट इंजर्ड, मतलब वो खुद से तो नहीं गए, या फिर कोई उसे मतलब जलाया नहीं, किसी ने उसको जलाया नहीं, ये जो एक घटना है जो मतलब क्या बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली हो गया, ठीक है, कोई उसको मतलब अंजाम देना नहीं चाहता था लेकिन ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग गेट का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 823 में, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। देखिए ये जो सेंटेंस है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि अगर कोई गलती मिले तो हम लोग इसको मार्क करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा फॉर योर कंडक्ट, अपने व्यवहार के लिए, विद इन 2 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, इस लेटर के मिलने के 2 दिन के अंदर। तो ये इसमें कोई भी एरर हम लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 824, द रूइंस ऑफ द spillway are a vital clue to the epic struggle that unfold as generations of Khmer engineers coped with a water system that grew complex and unruly, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा इतना सारा लंबा था, लेकिन इसमें एक गलती हम लोगों को मिलेगी, हम लोग को पहले ये सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। द रूइंस ऑफ द स्पिलवे आर ए वाइटल क्लू टू द एपिक स्ट्रगल दैट अनफोल्ड,
तो ये हु या फिर दैट जो होता है वो अपने पहले के सब्जेक्ट के अनुसार या फिर नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लेता है, ठीक है। तो अनफोल्ड का हो जाएगा, ये देखिए एपिक स्ट्रगल है, तो यहाँ पर अनफोल्ड्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अनफोल्ड्स नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग एस ऐड करेंगे, ठीक है। अनफोल्ड्स होगा, यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 825 में। बॉबी लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। बॉबी ने अल्फ़ाबेट सीखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं। अल्फ़ाबेट मतलब ही तो वो मतलब ABCD का पूरा मतलब 26 वर्ड बोल सकते हैं हम लोग, लेटर्स, उसका एक समूह को ही तो अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स बोलना जो है सही नहीं है, यहाँ पर एस हट जाएगा। चलिए ये वाला जो पेज है हमारा, ये पेज भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। ये SEE 122 और क्वेश्चन देखें तो 825 क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करेंगे।